भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 8 भगवत प्राप्ति भगवान की प्राप्ति भक्तों श्लोक नंबर 21 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भक्तों भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगतधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया भक्तों आप सब ध्यान देना। अव्यक्तः अक्षराः इति उक्ताः तम आहुः परमाम गतिम यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते तत् धाम परमम मम। भक्तों यहाँ भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से, हे वृथा पुत्र अर्जुन, जिस वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य हैं, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भक्तों यहाँ भगवान बहुत परम ज्ञान बता रहे हैं। भक्तों भगवत प्राप्ति का ज्ञान बता रहे हैं। भक्तों भगवत प्राप्ति का मार्ग बता रहे हैं। भक्तों अर्जुन जी को निमित्त बनाकर भक्तों हम सब बद्ध जीवों के लिए भगवान भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं। भक्तों देखिए, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं,
जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता। हे प्रथापुत्र अर्जुन, वही मेरा परम धाम है। भक्तों, यहाँ पर जगत गुरु श्रील स्वामी प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं। भक्तों, ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है। भक्तों, भगवान के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान श्री कृष्ण का परम धाम गौलोक वृंदावन कहलाता है और वह परम धाम पारसमणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। भक्तों, वह परम धाम पारसमणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। वहाँ पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु वृक्ष कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहाँ गायें भी हैं जिन्हें सुरभि गाय कहा जाता है और वे अनंत दुग्ध देने वाली हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण कहलाती हैं। भगवान बंसी बजाते रहते हैं। वेणु कणनंतम उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान हैं और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है और वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेव को मात दे देता है और वे पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं और उनके गले में माला रहती है और केसों में मोर पंख लगे रहते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने निजी धाम गौलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं। भक्तों, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है, इसका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। भक्तों, वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद बताते हैं कि भगवान का परम धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है गौलोक वृंदावन धाम कहा जाता है। पुरुषास्त्र परम किंचित सा कंसठा परम गति है। एक बार वहाँ पहुँचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण अभिन्न हैं, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गौलोक वृंदावन धाम की प्रतिकीर्ति वृंदावन इस पृथ्वी पर लगभग दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। भक्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर अवतार लेकर क्रीड़ा की थी। और भक्तों, क्रीड़ा के माध्यम से कई असुरों का संहार किया भगवान ने। भक्तों,
यहाँ पर भगवान स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं भक्तों अर्जुन जी के निमित्त कि इस प्रकार से मेरा परम धाम है, जिसे वेदांती अप्रकट कहते हैं तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भक्तों, यहाँ पर भगवान के धाम में और भगवान के नाम में, भगवान के आध्यात्मिक लोक में कोई अंतर नहीं है भक्तों, क्योंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ सभी कारणों के कारण है भक्तों। भगवान अविनाशी हैं भक्तों, भगवान प्रत्येक कण कण में हैं, भगवान जीवात्मा हैं, भगवान ही चेतना हैं भक्तों। भगवान के नाम में, भगवान के गुण में, भगवान के लीलाओं में, भगवान के सौंदर्य में, भगवान की प्रकृति में, भगवान प्रत्येक स्थान पर मौजूद हैं भक्तों, केवल भक्तों को दिखाई देते हैं भक्तों। परंतु भक्तों, भगवान को जानने के लिए चैतन्य चरिता अमृत में भगवान चैतन्य ने भगवान के नाम की लीलाओं का गुणगान किया है भक्तों। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम। भक्तों, भगवान का जो हरि नाम है, भगवान का जो महामंत्र है भक्तों, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, भगवान के जो इस नाम का उच्चारण करता है, स्मरण करता है, कीर्तन करता है, श्रवण करता है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है भक्तों। भक्तों, ये भगवान की भगवत वाणी है, आप सब अपने जीवन में धारण करने की कृपा करें और मनुष्यबद्ध जीवों तक पहुंचाने की कृपा करें भक्तों। जय श्री कृष्णा।